तेल मालिश करके चमकाने के बावजूद वो पुरानी आदत बनी रहती है। ऐसे में कई गंभीर आरोप भी लगने लगते हैं। कोई बड़े लोगों की संलिप्तता सामने आई होगी, उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जांच को दूसरी दिशा दी जा रही है, कुछ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम तरह के आरोपों से एसआईटी घिरी हुई है। प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। दीपक जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं हमारे जो राजद के प्रवक्ता हैं उनको बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी एक्शन करते हैं और रिएक्शन नहीं करते हैं। एक एक खबर पे, एक एक असर पे उनका ध्यान होता है और जैसे ही आएगा इसका उद्भेदन होगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। जहां तक मामला है तो देखें, प्रीतिया का इलाज अलग अलग हॉस्पिटल में हुआ, 3 अलग अलग हॉस्पिटल में। बाद में पीएमसीएच का एडवर्स रिपोर्ट आया और रिपोर्ट आने के बाद भी तंत्र ने उस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया, बल्कि उसके लिए हम लोगों ने विश्व स्तरीय एम्स से कंसल्टेशन या एक्सपर्ट व्यू लेने का निर्णय लिया। यह बिहार सरकार या बिहार पुलिस के शुचिता को प्रमाणित करता है। कई तरह के पुलिस अधिकारियों पे आरोप रहा है कि उन्होंने लिपापोती करने का प्रयास किया। जैसे ही एसआईटी को लगा कि एसएचओ ने लापरवाही की है, उसको हम लोगों ने तुरंत निलंबित किया। यह स्पष्ट करता है कि तंत्र हमारा बिल्कुल स्वस्थ है। लापरवाही तो उनकी भी मानी जाएगी ना, जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पहले मृत्यु का कारण बता दिया। नहीं, देखिए, उस अगर बाइट को आप देखेंगे, छोटे मोटे कर्मचारियों पर तो कोई भी कार्रवाई हो जाती है। देखिए, उस बाइट या प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, उन्होंने प्रथम दृष्टया शब्द का यूज किया है कि अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मामला है। आप इसमें ये भी देखेंगे उस समय हड़बड़ी थी और अब हड़बड़ी दिख ही नहीं रही है। नहीं, अब तो कुछ मतलब आराम से चलिए, जांच हो रहा है तो हो रहा है। एम्स वालों को सीडी नहीं दी गई है, आप कह रहे हैं कि एम्स से हम स्पेशल उनका मैं बता रहा व्यू लेने के लिए एम्स पहुंचे हैं। जब पुलिस अधिकारी पे दबाव आया कि वो गलत बयानी कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा किसी ने हठधर्मिता का पालन नहीं किया। तुरंत एसआईटी को ट्रांसफर किया गया केस और एसआईटी के सीनियर अधिकारी उन चीज़ों को देख रहे हैं। यह बताता है कि बिहार पुलिस इस मामले में, या हम समझते हैं कि क्राइम का कोई भी मामला क्यों ना हो, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जांच कर रही है। और आप एक भी ब्लाइंड केस आप पुराना दिखा दें जिसका उद्भेदन नहीं हुआ। हाँ, ये मामला पेचीदा है और कई तरह की बातें निकल के आ रही हैं। तो पुलिस भी चाहती है कि कोई ऐसा सेंसेशन क्रिएट ना हो जाए जिससे कि जन भावना आहत हो। नहीं तो कम से कम थोड़ी बातें आकर पुलिस को भी करनी चाहिए थी ना। कम से कम हमसे नहीं तो पीड़ित परिवार को ही अकेले में बुला के भरोसा दिला देते कि कम से कम आप भरोसे में रहिए। आप राज्य के डीजीपी मिल रहे हैं पर्सनली प्रीता के पिताजी से, तो ये इससे बड़ा गंभीरता क्या हो सकता है? डीजीपी से बड़ा अधिकारी तो कोई हो नहीं सकता है। तो वो मिल रहे हैं और स्पेशली मिल रहे हैं, उनके मांगों पे विचार कर रहे हैं। और हम समझते हैं जो उनकी मांग रही होगी, एसआईटी उससे कई गुना अधिक या कहीं अधिक जांच का दायरा बढ़ा चुकी है। और हम समझते हैं कि 100 जीबी से अधिक डिजिटल एविडेंस को कलेक्ट किया गया है, चाहे पटना हो, जहानाबाद हो या अन्य जगहों से हो। सीडीआर कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। सभी जितने संदेहपूर्ण कैरेक्टर्स हैं, जितने संदेहपूर्ण व्यक्तित्व इसमें शामिल दिख रहे हैं, सबका सीडीआर डिटेल निकाला जा रहा है। सबूतों को मिटाने का जो आरोप लग रहा है, व्हाट्सएप डिलीटेड व्हाट्सएप चैट को निकाला जा रहा है। तो आप समझ ले दीपक जी कि बिहार का पुलिसिंग, खासकर साइबर सिक्योरिटीज, देश के सर्वश्रेष्ठ साइबर सिक्योरिटी में से एक है। जब इसका उद्भेदन होगा तो हम समझते हैं कि सही कातिल जो होगा, जो एक्चुअल कातिल होगा, असली कातिल होगा, वहां तक वो तो समय के साथ पता चलेगा। प्रमोद जी, क्या भरोसा है कि समय के साथ सही न्याय पीड़ित परिवार को मिलेगा? एक घटना का जिक्र कर दें